तो चलिए बच्चों, प्रश्नावली 303 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा यह देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए सवाल दिया हुआ है, दिया है 2x + 3y बराबर में 11। इसको समीकरण 1 मान देते हैं। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24, इसको समीकरण 2 मान देते हैं। ठीक है, सवाल दिया हुआ है और इसमें दो समीकरण दिए गए हैं। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को सॉल्व करना है बच्चों, एक बात याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो नियम है उसके अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समीकरण 1 से 2x प्लस में 3y बराबर में 11 हो गया। 2x का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 11 - 3y हो जाएगा। अब 2x बराबर 11 - 3y है, यहाँ से 2 को हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3y बटा में 2। क्लियर। अब x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि का जो नियम है उसके अनुसार काम करना है हम लोग को। लिखेंगे अब समीकरण 2 से ठीक है 2x - 4y बराबर -24। अब एक काम करिए मेरे प्यारे बच्चों, x की जगह x का मान रखना है तो 2 गुना में हो जाएगा 11 - 3y अपॉन 2 -4y = -24। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, एक भागफल आएगा, 1 में 11 से गुना करेंगे 11 -3y -4y = -24। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 11 का साइड चेंज होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वह प्लस में है, इस साइड में माइनस में हो जाएगा। -3y -4y = -24 -11 हो जाएगा। -3y और -4y, जब दो संख्याएं माइनस में हो तो क्रिया होता है जोड़ का, लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का ही। तो -3y -4y कितना हो जाएगा, -7y = -24 और -11 -35 हो जाएगा। y का वैल्यू 35/7 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो 5 आंसर आएगा। तो y का वैल्यू 5 आ गया। क्लियर। अब y का मान जो है उसको इस समीकरण में रख देंगे तो x का डायरेक्ट मान निकल जाएगा। इसको समीकरण 3 माना गया है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 से तो x = 11 - 3 गुना y का वैल्यू 5 बटा में हो जाएगा 2। x = 11 - 15 बटा में 2, 11 में से 15 घटेगा -4 होगा बटा में 2, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। अब इस सवाल में एक और चीज कह रहा है कि y का मान mx + 3 दिया हुआ है, तो m का वैल्यू क्या होगा। लिखेंगे अब y = mx + 3 से y की जगह y का वैल्यू और x की जगह x का वैल्यू डाल देंगे। y का वैल्यू आपको पता है 5 है, m गुना -2 है, प्लस में 3 है। अब ध्यान दीजिएगा 5 बराबर -2m + 3, -2m को इस साइड लाएंगे और 5 को उस साइड ले जाएंगे तो -2m यहाँ पे प्लस हो जाएगा बराबर में 3 - 5 हो जाएगा। अब देखिए 2m = -2 और m = -2/2, यानी m का वैल्यू हो जाएगा -1। यह आंसर होगा। तो 2 का आंसर हम लोगों ने निकाला है और उसमें x का वैल्यू आया है कितना, -2, y का वैल्यू आया है कितना, 5 और m का वैल्यू कितना आया है, -1। बात समझ में आया। अब देखिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, शाब्दिक प्रश्न है, समझिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब समझिए ध्यानपूर्वक बच्चों, सवाल क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है 26, दो गो संख्या है, तो माना कि एक संख्या x हो गया, एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या जो है उसको हम लोगों ने y मान लिया। ठीक है, अगर यह मान के चला जाए कि बच्चों कि x y से बड़ा है, यहाँ पे x बड़ा है y से, तो इसका मतलब यह हुआ कि x में से y घटाएंगे तो 26 आएगा। तो प्रश्न से क्या होगा बताइएगा, प्रश्न से एक संख्या यानी x, कि चूंकि x यदि यहाँ पे बड़ा संख्या है तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या y घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो ये जो एक संख्या जो है ना x, पुनः प्रश्न से एक संख्या जो है ना, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या यानी x जो है ना वह दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी x का वैल्यू हो गया 3y। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है 3y, x के वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में अगर डाल दें तो एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। जैसे ही एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त होगा तब उसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर ध्यान दीजिए, तो समीकरण में x के जगह क्या रखना है, 3y, तो 3y माइनस y इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 26 अपॉन 2, यानी y का वैल्यू आ गया 13। जब y का वैल्यू 13 आ गया तो समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो समीकरण 2 कह रहा है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y कह रहा है, यानी x इक्वल टू 3 गुना y का वैल्यू कितना आया है 13, x इक्वल टू 39 आ गया। यानी x बड़ा है और y छोटा है, x एक संख्या है और y दूसरी संख्या है। ठीक है, यह आराम से बनने वाला सवाल है, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। आप संपूरक कोण समझते हैं कि नहीं बताइए। संपूरक का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। यह बात आप सभी को पता होना चाहिए। तो संपूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। आइए सवाल को समझिए, क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को बनाने का बेस्ट तरीका क्या है समझिएगा। माना कि बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण क्या है, और छोटा कोण जो है ना, छोटा कोण वह है क्या बोलिएगा, y डिग्री। अब दोनों कोण संपूरक है तो प्रश्न का पहला शर्त हो जाएगा, प्रश्न से इन दोनों कोणों का योगफल यानी x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। क्लियर। अब क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से जो बड़ा कोण जो है ना, तो बड़ा कोण क्या है यहाँ पे x है, तो x जो है ना वह छोटा कोण से यानी y से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। x का वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो गया हम लोगों को बच्चों, x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, यह समीकरण 2 है। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री।
अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू y प्लस 18 प्लस में y बराबर में 180 डिग्री, या x का वैल्यू y प्लस 18 रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, और y प्लस वाई दिया हुआ है, तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इक्वल टू हो जाएगा कितना बोलिएगा, 0 में से 8 घटेगा 2, यह हो जाएगा 17 में से 162, y इक्वल टू 162/2 यानी y इक्वल टू 81 हो जाएगा। जब y का वैल्यू 81 आया है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 81 प्लस 18, x का वैल्यू हो जाएगा 999, ठीक है। तो बड़ा कोण 99 डिग्री हो गया और छोटा कोण 81 डिग्री हो गया, यह हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3rd नंबर क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, ध्यान दीजिएगा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला काम, ये कीमत वाला प्रश्न में सबसे पहला काम करना क्या होता है, एक यूनिट का मूल्य हम लोग मानते हैं, जो भी मानना हो मानते हैं, और मान के चलिए कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 5 कलम का दाम कितना हो गया, तो 50-25 होगा, यानी यहाँ पे एक यूनिट के दाम में वस्तुओं की संख्या से गुना करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा इस सवाल को सॉल्व करने का क्या तरीका है यह समझिए। माना कि एक बल्ले का मूल्य, बल्ला का मूल्य जो है ना बच्चों वह है 100 रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य कितना है बोलो बच्चों, एक गेंद का मूल्य है y रुपया। प्रश्न से ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य, लिखेंगे 7 बल्ले का मूल्य प्लस में 6 गेंदों का मूल्य, दोनों मूल्य मिलाकर कितना हो रहा है, 3800 रुपया हो रहा है, ठीक है। हम लोग बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं ना, तो सभी जितना वस्तु हम लोग खरीदते हैं उस सभी का मूल्य जोड़ करके दुकानदार को देना होता है, वही काम यहाँ भी हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दौड़ाइए कि 7 बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है, तो 7 बल्ला का मूल्य 7 100 जाने वाला है, ठीक है। प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा, बराबर में 3800 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः प्रश्न से मेरे प्यारे बच्चों, पुनः प्रश्न से क्लियर। तो पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले, तो लिखेंगे 3 बल्ले का मूल्य प्लस 5 गेंदों का मूल्य, 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य कितना देना पड़ रहा है उसको, 1750 रुपये देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है, 1750। अब जरा सोचिए कि जब एक बल्ला का मूल्य 100 है तो 3 बल्ला का मूल्य 3x हो जाएगा, प्लस 5 गेंदों का मूल्य क्या होगा, जब एक गेंदा का मूल्य y है तो 5 गेंदों का मूल्य 5y हो जाएगा, बराबर 1750 रुपया हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण निकाल दिए हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि सवाल को आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य निकाल लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़िए और अपने तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगले साल जो है एकदम एग्जाम का सिस्टम फाड़ देना है। जय हिंद।